रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। इस शुभ विचार के साथ मैं ERBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, BSSC और PTT में हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हमारा विविध वाला जो टॉपिक है वो चल रहा था। उसकी पिछली अपनी 2 क्लासें हो चुकी थी, आज उसकी अपनी तीसरी क्लास है और ये क्लास हमारी आज की समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में विविध वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले बता दूं, अपन क्लास शुरू करेंगे उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और हाँ, जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। यदि हाँ किसी को लगता है कि वीडियो हमारे हेल्पफुल नहीं है तो आप रुक जाइए, पहले पूरा वीडियो देखें, जब पसंद आए तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपकी बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं। एक परिवार है, उसमें 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। प्रत्येक के कितने हैं, 4-4 पुत्र हैं। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ये आपको पता करना है कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो देखिए 5 विवाहित जोड़े हैं, तो मान लीजिए ये पति हो गया और ये उसकी क्या होगी, पत्नी होगी भी, पति और पत्नी। और इसके कितने पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं, 4। तो टोटल मिला के ये कितने हो गए, 4 तो ये पुत्र हो गए और दोनों ये कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। और इस प्रकार के कितने जोड़े हैं, 5 विवाहित जोड़े हैं। ऐसे कितने जोड़े हैं, 5 हैं। एक जोड़े में 6 सदस्य हो रहे हैं। एक जोड़े में कितने सदस्य हो रहे हैं, 6 सदस्य हो रहे हैं। तो 5 जोड़ों में कितने होंगे, तो सदस्य गुणा जोड़े। जोड़े कितने अपने पास में, 5। तो 5 होंगे 30 सदस्य हो गए भाई। कितने सदस्य हो गए आपके पास में, 30 सदस्य हो गए। यानी कि आंसर आपका कौन सा हो गया, बी वाला। कौन सा आंसर हो गया, बी वाला, 30 सदस्य। परंतु यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि यदि क्वेश्चन में ऐसा लिख देता, कैसा लिख देता कि परिवार में कम से कम कितने सदस्य हैं, कम से कम कितने सदस्य हैं। अगर कम से कम की बोलता तो हम किस प्रकार से करते, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा अपन चेंज कर देते। कैसे चेंज करते, 5 विवाहित जोड़ों की बोला उसने, क्या बोला, 5 विवाहित जोड़े, यानी ये पति हो गया और ये उसकी पत्नी हो गई। 5 विवाहित जोड़े हैं भाई, है ना, पति पत्नी हो गए। और इन दोनों के जो हैं प्रत्येक के इनके कितने पुत्र हो गए, 4 हो गए। ये पहला पुत्र हो गया, ये पुत्र, और ये दूसरा पुत्र, और ये तीसरा पुत्र, और ये चौथा पुत्र हो गया भाई, 4 पुत्र हो गए। और क्या बोल रहा है, 5 विवाहित जोड़े हैं, प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। तो इनके भी क्या है, 4-4 पुत्र हैं। कैसे, ये इसकी पत्नी होगी, इसकी ये भी क्या होगी, पत्नी होगी, इसकी भी क्या होगी, पत्नी होगी, और इसकी भी क्या होगी, पत्नी होगी। तो देखो ये और ये, पहले बात देखें, ये जोड़ा है, इसके 4-4 पुत्र हो गए, है ना। 5 विवाहित जोड़े हो गए, एक विवाहित ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इसके भी 4 पुत्र हो गए। इनकी बात करें तो इसके भी 4 पुत्र हो गए, इनकी बात करें तो इसके भी 4 पुत्र हो गए, इनकी बात करें तो इसके भी 4 पुत्र हो गए, इनकी बात करें तो इसके भी 4 पुत्र हो गए। अब देखिए 4 तो पुत्र और दोनों ये, तो यहाँ कितने हो गए, 6। 4 तो पुत्र दोनों ये, यहाँ कितने हो गए, 6। 4 तो पुत्र दोनों ये, यहाँ कितने हो गए, 6। 4 तो पुत्र दोनों यहाँ भी कितने हो गए, 6। तो 6 गुणा 4 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। 24 तो ये हो गया, परंतु ये पति पत्नी 2 हैं, तो 2 जोड़ेंगे इसमें, कितना हो गया भाई, 26 हो गया। यानी अगर कम से कम की पूछा जाता है आपसे, कम से कम कितने सदस्य, तो आंसर आप दोगे 26 वाला। और कुल पूछ लेता है तो आप क्या दोगे, 30 दोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके, है ना। इसमें 5 विवाहित जोड़े हैं,
एक विभाजित जोड़ा ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 4 5, 5 विभाजित जोड़े हैं और प्रत्येक के 4 पुत्र है। इस विभाजित जोड़े के 1 2 3 4 पुत्र है, और पुत्र है तो पत्नी आ गई, पुत्र है पत्नी, पुत्र पत्नी, पुत्र पत्नी हो गया। और इनके भी 4 पुत्र हैं, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, यानी ये कंडीशन भी क्या हो रही है अपनी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पे निकाले 4 2 पुत्र दोनों ये 6, 4 पुत्र दोनों ये 6, 4 पुत्र दोनों ये 6, 4 पुत्र दोनों ये 6, 6 6 को 24 हो गया, और दोनों ये हो गए तो 24 और 2 कितने हो गए 26। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी वाला। इस कंडीशन में आपका बी वाला और इस कंडीशन में आपका सी वाला। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 की बात करें कि एक दंपति के 5 विवाहित पुत्र हैं। एक दंपति है और उसके 5 विवाहित पुत्र हैं तथा प्रत्येक के 5 पुत्र है। प्रत्येक के भी क्या है 5 पुत्र है। तो बताओ परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ये आपको पता करना है। तो देखो एक दंपति है, यानी पति पत्नी हो गए, ये पति हो गया और ये उसकी पत्नी हो गई, यानी ये हो गया आपका दंपति। और इस दंपति के क्या है 5 विवाहित पुत्र हैं, है ना। तो देखिए ये पहला पुत्र, ये दूसरा पुत्र, ये तीसरा पुत्र, ये चौथा पुत्र और ये 5वां पुत्र। और ये पुत्र कैसे हैं भाई, ये पुत्र विवाहित हैं। पुत्र कैसे हैं विवाहित है, मतलब इनकी शादी हो चुकी है। इसका मतलब इसके भी क्या होगी पत्नी होगी, इसके भी पत्नी होगी, और इसके भी पत्नी होगी, और इसके भी पत्नी होगी, और इसके पत्नी हो गई, और इसके भी पत्नी हो गई, और इसके भी पत्नी हो गई। ठीक है, एक बात क्लियर है। 5 विवाहित पुत्र हो गए। एक दंपति है, दंपति की 5 विवाहित पुत्र हैं और प्रत्येक के 5 पुत्र हैं। तो इसके भी कितने पुत्र 5, 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 और इस वाले के भी कितने पुत्र हो गए 5। अब बात करें अपन यहाँ पर, तो इसके 5 तो पुत्र हो गए, दोनों ये हो गए, तो इसमें टोटल सदस्य हो गए 7। इसमें भी 5 पुत्र हो गए, दोनों सदस्य हो गए, तो 5 और 2 कितने हो गए 7। यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, और यहाँ पर भी कितने हो गए 7। यानी इन 5 पुत्रों की जो फैमिली है इसमें 7 सदस्य हो गए। तो इसको बोलेंगे अपन 7 गुणा 5, यानी कितने हो गए 35। परंतु यहाँ पर एक गौर करने वाली बात क्या है कि दंपति है, पति और पत्नी है, इसको अपन ने काउंट नहीं किया है। तो 35 में अपन क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो 35 और 2 कितने हो जाएंगे 37। 35 और 2 कितने हो जाएंगे 37, यानी ऑप्शन आपका ए वाला मैच कर रहा है 37। तो टोटल सदस्य कितने हो गए इस परिवार में 37 ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 की बात कीजिए। तो 3 में यदि 1.5 रुपए में 1.5 टोपी आती है, 1.5 रुपए में 1.5 टोपी आती है, तो बताओ 16 रुपए की कितनी टोपी आएगी। तो बिल्कुल आसान सवाल है। 1.5 रुपए में 1.5 आती है, इसका मतलब 16 रुपए में कितनी टोपी आ जाएगी 16 टोपी। आंसर आपका सी हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से, है ना। 1.5 रुपए में 1.5 टोपी, तो 16 रुपए में 16 टोपी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 4 की। 4 भाइयों की उम्र में 4-4 वर्ष का अंतर है। 4 भाई हैं और चारों भाइयों की उम्र में 4-4 वर्ष का अंतर है। यदि सबसे बड़े भाई की जो उम्र है वो सबसे छोटे से क्या है दोगुनी है। जो छोटा है उससे डबल कौन है बड़ा भाई है। तो सबसे बड़े भाई की उम्र आपको पता करनी है। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से लपेटेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सीधा सीधा ऑप्शन से लपेटेंगे। किस प्रकार से लपेटेंगे, देखिए सबसे पहले ए वाला ले लो 24, ये हो गया बड़ा वाला 24 का। तो छोटा होगा तो 4 कम हो जाएगा 20 का, इससे एक और छोटा होगा 4 कम हो जाएगा 16 का, इससे एक और छोटा होगा 4 कम, सबसे छोटा मतलब कि ये 12 का हो गया। चारों भाइयों में अंतर कितने का हो गया 4-4 का हो गया। अब देखिए अपनी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या है कि जो है सबसे बड़े भाई की जो उम्र है, सबसे बड़े भाई की उम्र जो है सबसे छोटे से क्या है दोगुनी है। सबसे छोटा ये रहा, छोटा ये रहा, इसकी कितनी है 12 है और इसकी कितनी है 24 है। इसका मतलब दोगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। बड़ा जो है वो सबसे छोटे से क्या है दोगुना है,
इसका मतलब अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए वाला सही हो जाएगा। बड़ा भाई की उम्र क्या हो जाएगी 24 ईयर्स, 24 साल, 24 वर्ष। क्लियर है यहाँ पर, वापिस समझो। ऐसे क्वेश्चन को अपन सीधो से ऑप्शन से लपेटेंगे। ऑप्शन से लिया 24, 24 में 4 कम किया तो इससे छोटा वाला, माना कि अभी बड़ा जो है 24 का है, तो उससे छोटा कितने का हो जाएगा 20 का, और उससे भी छोटा 16 का, और उससे भी छोटा कितने का हो जाएगा 12 का हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप देखो, छोटा 12 का हो गया और बड़ा कितने का है 24 का, दो गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यहां तक समझ में आ गया है? आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और फटाक से स्क्रीनशॉट खड़काइए। फिर बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक दिया जाता है। सही उत्तर दिया जाता है तो उसके 6 अंक होते हैं, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। अगर क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो उसका 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तथा उसके प्राप्तांक 8 हो, तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या कितनी थी, ये आपको पता करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करें, तो बहुत ही आसान है। सही प्रश्नों की संख्या, मैं यहां पे एक थोड़ा सा ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आपको सही प्रश्नों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करें, जो आपको प्राप्तांक हैं, जो आपको क्या है प्राप्तांक है, उसमें आप जो आपको अंक दिया जाता है ना, सही उत्तर का अंक उसका आप भाग दे लें, और उसके भाग से जो भी ज्यादा आता है, उसका भाग देने पे जो भी ज्यादा है वही ऑप्शन को मिला के आप उससे करने की कोशिश करें। तो यहां देखिए सही प्रश्नों की संख्या बराबर, देखो प्राप्तांक कितने हो रहे हैं आपको 8 हो रहे हैं, और सही उत्तर का अंक कितना है 6 है, तो ये हो रहा है 1.6 बच गए 2, 6 ते 18, 1.33। अब 1.33 से अधिक देखना है, इससे हमेशा अधिक देखना है, से अधिक है ना। तो यहां पर उससे अधिक क्या है 4 है, तो हम पहले 4 को लेके काम करेंगे। मान लीजिए सही प्रश्न कितने हैं 4 है, सही उत्तर कितने दिए आपने 4 प्रश्नों के दिए, और अंक सही के कितने हो गए 6, एक ही का दिया जाता है 6, तो 4 प्रश्नों के कितने हो जाएंगे, सही प्रश्न आपने किए 4 और एक प्रश्न का 6 अंक दिया जाता है, टोटल प्राप्तांक कितने हो गए, प्राप्तांक हो गए आपके पास में 24 यानी कि 24। परंतु गलत का 1 अंक काट लिया जाता है, तो गुणा 1 अंक तो ये, और 4 आपने सही दिए, कुल प्रश्न कितने थे 20 में से आपने 4 कम कर दिए, कुल प्रश्न थे 20 में से आपने 4 कम कर दिए, क्योंकि 4 के आपने सही उत्तर दे दिए, तो बाकी कितने बचे 16। तो कितने बच गए 16 प्रश्न, तो कितने हो गए 16 नंबर 16 अंक हो गए, और 16 अंक जो हो गए ये गलत का है, तो ये क्या होंगे कटेंगे, तो कुल प्राप्तांक देखिए, प्राप्तांक अपने को 24 प्राप्त हुए थे 24, और ये 16 क्या हो गए कम हो गए, नेगेटिव मार्किंग थी ना, तो ये 16 क्या हो गए कम हो गए, तो 24 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, यानी कि प्राप्तांक टोटल कितने हो गए 8, और यहां पर भी 8 आपका आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका बी वाला है, यानी कि आपके 4 प्रश्न सही हैं, तब जाके आपके नंबर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 8 नंबर आ रहे हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से। वापिस से देखिएगा, हमें क्या करना है, सही प्रश्नों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो भी प्राप्तांक होता है उसमें किसका भाग देना है, सही उत्तर के अंक का, कि आपको एक प्रश्न सही करने पर कितना अंक मिल रहा है उसका भाग दें, और उससे अधिक जो भी आपको यहाँ ऑप्शन में मिलता है उसको लेकर काम करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर 1.33 आ रहा है, उससे अधिक क्या हो रहा है, अपने यहाँ ऑप्शन में 4 मिल रहा है, तो 4 लिया, मान ला कि 4 क्वेश्चन सही है, और एक क्वेश्चन के कितने 6 अंक मिलते हैं, तो टोटल कितने हो गए भाई 24 हो गए, 6 चौके 24, परंतु 4 तो आपने सही कर दिए, तो टोटल 20 प्रश्न थे, तो 16 कैसे हो गए गलत हो गए।
अब 16 गलत हो गए और एक ही गलत का एक अंक काट लिया जाता है, इसका मतलब 16 अंक क्या हो गए आपके माइनस हो गए। तो 24 में से 16 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 8, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है आपका 8, यानी ऑप्शन आपका बी वाला सही है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं, फटाक से खड़का लें स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ पर बात करें अपन प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर के लिए, मतलब कि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तथा उसके प्राप्तांक 125 हो तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या कितनी थी, यह आपको पता करनी है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला वही है क्या, कि सही प्रश्नों की संख्या है ना, प्राप्तांक बटा एक प्रश्न के अंक, एक प्रश्न बोले या सही प्रश्न बोले, उससे अधिक लेना है आपको। क्या लेना है? अधिक। तो देखो प्राप्तांक कितने हो रहे हैं आपको 125 हो रहे हैं, और एक प्रश्न के सही प्रश्न में एक जो होता है उसके अंक दिए जाते हैं आपको 4, तो भाग दिया 4 × 12 4 एकम, मतलब 31 से अधिक, 31 से अधिक आपको लेकर चलना है। तो सबसे पहले ले लिया अपन ने, मान लीजिए यहाँ पे कितना है 36 है, कितना है मान लीजिए 36 है। तो चला 36 को देखते हैं, 36 को चेक किया। सही प्रश्न कितने हो गए 36, अंक दिए जाते हैं उसके 4। 36 सही प्रश्न है और एक ही प्रश्न के सही करने पर, यहाँ 36 को हटा दो 35 कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं 35, थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, है ना। 35 प्रश्न है और 35 प्रश्नों के सही उत्तर दिए आपने और एक ही सही का आपको 4 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके पास में टोटल 140 अंक हो गए। कुल अंक कितने हो गए आपके पास में 140 हो गए। अब 35 तो आपने सही दे दी, टोटल प्रश्न कितने आपके पास में 75 है, तो 75 में से 35 माइनस कर देंगे तो कितने प्रश्न और बच गए। तो गलत प्रश्न या अशुद्ध प्रश्न वो बच गए आपके पास में 40, और अशुद्ध का आपको अंक काट लिया जाता है 1 अंक, यानी 40 अंक आपके क्या हो गए माइनस हो गए। 40 क्या हो गए माइनस हो गए। तो अब कुल प्राप्तांक हो जाएंगे आपके, कुल प्राप्तांक बराबर 140 माइनस 40 यानी कि कितना आ गया 100। क्या ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है कि कितने प्राप्तांक, यहाँ तो आपको 125 मिल रहा है परंतु यहाँ कितना हो रहा है 100, यानी ये वाला तो आपका क्या हो गया गलत हो गया। इस 35 से तो आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब 35 से आगे बढ़ के देखते हैं। पहले ये 35 वाला तो क्या हो गया गलत हो गया भाई, है ना। 35 से आपका आंसर नहीं मिल रहा है। अब अपन क्या करते हैं, इससे आगे बढ़े तो 35 से जैसे आगे क्या है 40 है, 35 से बड़ा 40, 40 से भी 42 और फिर 46, तो पहले 40 की बात करेंगे। अब मान लीजिए सही प्रश्न हो गया आपके पास में 40, कितने हो गए 40, तो 40 के टोटल अंक कितने हो जाएंगे 160। अब गलत प्रश्नों की बात करें, तो गलत प्रश्न टोटल तो 75 थे, 40 सही दे दिए, तो गलत कितने बच गए 35, कितने हो गए 35, यानी यहां पर भी अंक कितने कटेंगे आपके पास में 35। तो यहां पर देखिए 160 माइनस 35, 160 में से जब आप 35 घटाओगे तो कितने बचेंगे 125, कितना घटे कितने बच गए 125 अंक, और यहां पर भी कितना प्राप्तांक हो रहा है आपको 125 हो रहा है। इसका मतलब आपके यहां पर ऑप्शन कौन सा वाला मिला बी वाला। कितने 40 प्रश्न आपने सही दिए। क्लियर है यहां तक? तो जल्दी यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग उन प्रॉब्लम की ओर जिसको आपको करके उसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। चलिए खड़का ले स्क्रीनशॉट। देखो 2 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 और 8, जिसको करके आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। क्या है, एक सुपारी को एक बार काटने पर 2 टुकड़े होते हैं। एक सुपारी है, उसको एक बार काटा 2 टुकड़े होते हैं, तो बताओ सुपारी को 3 बार काटने पर कितने टुकड़े होते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आंसर आप कमेंट्स में देखो। उसके अलावा एक और प्रश्न है, एक अंडे के उबालने में 7 मिनट लगते हैं। एक अंडा है, तो उसको उबालने में 7 मिनट का समय लगता है, तो बताओ उसी पानी में 10 अंडों को एक साथ उबालने में कितना समय लगेगा। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इसका ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा ही है
कि मान लीजिए कह दें आपसे कि एक साड़ी को सूखने में 10 मिनट लगते हैं, तो ऐसी 10 साड़ियों को सूखने में कितने मिनट लगेंगे, तो ऐसा और ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो एक जैसा ही होगा। तो आज हमारी जो विविध वाला पोर्शन है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होता है जो आपको नहीं आ रहा है तो उसको भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो आज की क्लास कैसी लगी? अब वीडियो पसंद आ गया हो जिसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितने भी नए लेटेस्ट वीडियो होंगे और भी जो अपनी क्लासें होंगी उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आने वाली अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।